हमने भी जीवन में देखा है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ता खुलता है। जी सर, जी सर। मैं 80% लाऊंगा या लाऊंगी, यदि उसका 78 आ गया, 78% में कई दिन तक उसका खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही होता है सर जी। जो जी। उसके पेरेंट्स हैं, जी सर। उनको पूरी तरह से नजर अपने बालक या बालिका पर रखना चाहिए। यदि किसी एक के साथ भी ऐसी घटना घटती है, हम सबके लिए यह कष्ट का विषय और सबके लिए चिंतनीय विषय है। सही बात। हाँ जी सर। 12वीं के बाद हम क्या क्या क्षेत्र होता है, जी। किस किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, इसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जी सर। चाहे आपको 200 रुपये मिले, जी जी, लेकिन आप यदि अपनी मेहनत से आपको 200 रुपये मिलता है, जी जी, बड़ी खुशी की बात है। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हैप्पीनेस शेयरिंग इंटरव्यू सेशन में, जहां पर हम आप सभी से कुछ खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आज का ये सेशन आप सभी को एक नई शुरुआत के रूप में देखने को मिलेगा, जहां हम स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे, साथ ही साथ स्कूल लाइफ से लेकर के कॉलेज लाइफ से लेकर के करियर बनाने तक, और करियर बनाने से लेकर के पैसे कमाने तक की बातें इस इंटरव्यू सेशन के माध्यम से आप सभी को देखने सुनने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस इंटरव्यू सेशन के माध्यम से हम इंडिया के अलग अलग यूट्यूबर्स से, और साथ ही साथ जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी के टीचर्स, प्रोफेसर्स, सभी से बातें होंगी, सभी से कुछ खास बातें होंगी। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी फेमस हस्तियां हैं, उन सभी से धीरे धीरे करके बात करने को मिलेगा, और आप सभी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के हमारे गेस्ट हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोहरसी के प्राचार्य जी मिस्टर हेमंत यादव सर जी। हमें बहुत खुशी हुई सर जी आप यहाँ पर उपस्थित हुए और हमें अपना कीमती समय दिए। और आप कम से कम अभी तक 5 सालों से अभी कार्यभार हैं अपने प्राचार्य के पद पर, और बहुत से इंस्पायरिंग बातें अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं। और साथ ही साथ पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है मोटिवेशन विषय पर। आप सभी ने प्राचार्य जी को हमारे एक वीडियो में भी देखा होगा, जिन्होंने हमारे मिशन के विषय में बहुत ही अच्छी बातें बताई। और साथ ही साथ सर जी से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्राचार्य जी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर जी हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो है 10th का और 12th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम जो CGPSC का कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त है, क्योंकि 1 महीना लग सकता है, तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से आ पाएगा कि नहीं, और साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के परेशान होते रहते हैं और बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग करके रखते हैं, और जब उनकी उम्मीद से कम आता है तो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हरीश जी, जी सर। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए आपने ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि विद्यार्थियों के लिए कोई चिंतन करे, कोई सोचे, उनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करे। तो ये जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है, निश्चित रूप से यह विद्यार्थियों के हित में है। और चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, प्राचार्य हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि मैं उन्हीं चीज़ों को अधिक महत्व देता हूँ जिनसे विद्यार्थियों को लाभ हो, विद्यार्थियों का हित हो, उनका बेहतर भविष्य निर्माण हो। तो ये तो बात सही है। अभी 10वीं और 12वीं हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। जी सर। अब कुछ दिनों पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा। जी सर। तो अभी तो बच्चों के मन में कुछ विशेष बातें नहीं होंगी, अभी तो सिर्फ प्रसन्नता होगी। जी सर। जी परीक्षा समाप्ति का हाँ जी, जो रिलैक्सपन है। जी सर। परीक्षा समाप्त होने के बाद बहुत निश्चिंत लगता है, जैसे कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया हो। जी जी। और चूंकि परीक्षा तो परीक्षा होता है, हाँ जी, किसी के लिए भी रहे। जी सर। तो परीक्षा के समय का जो तनाव होता है, जी सर, बहुत ही कठिन होता है। अब परीक्षा संपन्न होने के पश्चात पेपर चाहे जैसा भी बने, ये सामान्य मनोवैज्ञानिक बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा पत्थर हमारे सर पर था, वो हट गया है। जी, जी। अभी तो बच्चे उसी प्रसन्नता में होंगे। जी जी। जैसे जैसे परीक्षा परिणाम नज़दीक आते जाएगा, परिणाम घोषित होने का समय जो है, तो बच्चों के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उनके अंदर जो आवेग, उद्वेग, वो सब आएगा। हाँ, कि कैसे परीक्षा परिणाम हमारा कैसा आएगा, कितना अंक आएगा, कितना % आएगा, कैसी स्थिति रहेगी, ये सब उनके मन में बहुत सारे ऊहापोह शुरू हो जाएगा। जी सर। और जब परिणाम घोषित होता है और उसके बाद की स्थिति जो है, ये बड़ी थोड़ा सा संभालने के लिए दिक्कत रहता है। जी सर। बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हर बालक या बालिका सोच के रखता है कि मेरा इतना % आएगा। कुछ लोग पासिंग मार्क भी सोचते हैं। जी सर। जिनकी स्थिति अच्छी ना हो,
जी सर। घरेलू स्थिति कहीं से भी या किस कारण से नहीं पढ़ पाए किसी भी हों, तरीके से पास तो हो जाए कम हाँ से तो कम, उनका भी यही। उद्देश्य रहता है कि पास हो जाएं। और अच्छे उद्देश्य वाले भी रहते हैं कि मेरा 70% आए, कि 98% आए, कि 80% आए। जी सर जी। कई लोग एक टारगेट लेकर के चल टारगेट रहे लेके होते चलने हैं। वाले रहते हैं। और जी हम सर। तो हमेशा अपनी क्लास में बोलते हैं कि आप टारगेट लेके चलो। जी सर। जब आप 90% का टारगेट लोगे तो आपको 80 तो आएगा ही। हाँ जी, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं हाँ। पर पहुंचना चाह रहे होते हैं, भले ही आसपास में पहुंचते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लक्ष्य होता है तभी हम वहां तक थोड़ा सा पहुंचते हैं, आसपास में पहुंच पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और लक्ष्य बनाएंगे नहीं तो हम रास्ते में चलेंगे हाँ, कैसे? वही बात है सर जी, अंधेरे पर तीर चलाएंगे तो कहाँ बिल्कुल। जाएगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आहट सुन लिया जाए कि इस तरह होगा कुछ, हाँ तभी वहां पर लगाया जाए, तब बिल्कुल। तो अच्छी बात है। इसीलिए अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य जो है हमेशा निर्धारण करना ही चाहिए। जी सर। और उसके बाद उसमें चलें। हमारा भी ये उद्देश्य रहता है, जो जी भी सर। बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जी कि सर। जीवन का पढ़ाई के क्षेत्र के साथ साथ सभी क्षेत्रों में अपना उद्देश्य बनाओ, अपना एक एम तैयार करो और उसके बाद उसके पीछे लग जाओ। जी सर। तभी आप सफलता हासिल करोगे, तभी आपके जीवन की सार्थकता है। सही बात है सर। अभी सबसे बड़ी बात हमारे पास यह है, हम एक टीचर हैं, जी सर। परीक्षा परिणाम घोषित होगा। जी सर। अब उसके पश्चात परिस्थितियां दो तरह की होंगी। जी सर। एक तो बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे, जी अच्छे सर। अंक से पास होंगे, जो उनका टारगेट था प्राप्त कर लिया। दूसरी स्थितियां जो वो तो नॉर्मल स्थिति है। जी सर। दूसरी स्थिति होती है कि जैसे बच्चा जितना सोचा है जी। उतना नहीं आ पाया। जी सर। हम देखे हैं जो बच्चे अपना टारगेट लिए रहते हैं और अपने एक उद्देश्य बनाए रहते हैं। जी यदि सर। उन्होंने सोचा है कि मेरा 80% चाहिए, जी सर। मैं 80% लाऊंगा या लाऊंगी, यदि उसका 78 आ गया, जी सर जी। आपके और हमारे लिए तो बोलेंगे अरे 78% है भाई, जी जी। बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी बात है, जी हम सर। संतुष्ट होंगे। जी सर। लेकिन हकीकत में वो बालक या बालिका 78% में कई दिन तक उसका खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही होता है सर जी, है ना। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। जी जी। बहुत आगे का उनका फ्यूचर का सोच वहां पर स्थिर हो जाता है। सही बात है सर। और उस कंडीशन में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि संभल नहीं पाते, संभल नहीं पाते। क्योंकि थोड़ा सा वो समझ नहीं पाते कि ये थोड़े दिन के लिए है और आगे चल करके हमको बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा, क्योंकि उनका आयु और उनका उम्र का स्तर ऐसा रहता है जी सर, कि वो उतना वैचारिक स्तर में नहीं जाते कि चलो कोई बात नहीं, जी जी, हमको और भी अवसर मिलेगा और हमारा जो भी है पर्याप्त है। जी सर, ये ऐसा नहीं सोच पाते। जी उनके सर। लिए तो यदि क्लास में टॉप का सोचे हैं कि मैं क्लास में सबसे टॉप रहूंगा जी। या रहूंगी, यदि वो सेकंड नंबर आ गए, जी जी जी, उसी में उसका टेंशन हो जाता है। यही तो बात है सर जी, मतलब क्लास में ही कंपैरिजन हो जाता है और कहीं भी कंपैरिजन हो जाता है। हाँ। तो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि अरे बहुत कुछ सोचा था, अपने गांव वाले अरे बहुत नाम कमाया था, मतलब बाकी चीज़ों में हाँ हूँ, हाँ तो अचानक से कम परसेंटेज आ जाएगा, पूरे दिन कोचिंग लिया हूँ, पढ़ाई किया हूँ, है ना। हाँ, तो फिर हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके बाद में जब कम आता है तो बड़ा ही सोचने लगते हैं, हाँ, है ना बहुत सर? फ्रस्ट्रेशन होता है बालक के बालिका को। जी जी सर। कई लोगों को तो ऐसा है कि बहुत निम्न हो गया, जी मान लो असफल हो गए, जी जी। ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है। बोर्ड परीक्षा में कहा नहीं जा सकता, जी सर। परीक्षा तो परीक्षा होता है, सही बात बोर्ड एग्जाम है। मान लो परीक्षा के पूर्व किसी की तबीयत खराब हो गया बहुत लंबा, जी सर। एक अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन है जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला है, जी। और मान लो परीक्षा के पूर्व तबीयत खराब हुआ तो उसका भी रिजल्ट डाउन हो सकता है, जी सर। या फिर असफल भी हो सकते हैं। हाँ, ये परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियां है ना सर? होती हैं, जी सभी जी। चीज अनुकूल रहे तो ठीक है, हाँ जी है। नहीं तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जी सर। परिणाम अनुकूल नहीं आने का। जी सर। हमने जितना टारगेट रखा है उतना हमको प्राप्त नहीं हुआ, उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। जी सर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि परिणाम घोषित होने के पश्चात जी सर। बच्चे की जो मन स्थिति है, मनोदशा है, इसको और हमको समझना चाहिए। जैसे आपका क्लास है, जी सर। मैं देखा हूँ, जी सर। आप उन्हीं चीजों को लेकर के चलते हैं। जी सर। आप सिर्फ 10वीं 12वीं की एग्जाम की बात नहीं है, जी सर। आप जीवन में बहुत सारे ऐसे टारगेट तय करते हैं अपने करियर के क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में, जी और सर। उतना आपको प्राप्त नहीं हो पाता, जी जी। या उसमें सफल नहीं हो पाते। जी। तो उसके बाद जो मनोदशा होती है जी सर जी। उस व्यक्ति की, उस पर आप कार्य कर रहे हैं। जी सर। और उसी कंडीशन में उसको समझना है, सही बात है सर जी। और उसके पश्चात फिर उसको उससे आगे निकालना है। जी जी सर। अभी परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है, बच्चों के लिए भी स्थिति निर्मित होगी, बच्चे प्रसन्न भी होंगे और परेशान भी होंगे। जी जी। तो ये, लेकिन यहाँ पर बहुत विशेष बात यह है कि जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित होता है, जी सर। मेरे विचार से जो उसके अभिभावक हैं, जो जी। उसके पेरेंट्स हैं, जी सर। उनको पूरी तरह से नजर अपने बालक या बालिका पर रखना चाहिए। वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है,
कमरे में अकेले बैठा है तो क्यों बैठा हाँ, है, जी, प्रसन्न है कि नहीं है। जी सर। आमतौर पर माता पिता क्या होते हैं कि वो हो गया, अच्छा रिजल्ट आया है, थोड़ा टेंशन है, 2 दिन में उसका तनाव दूर हो जाएगा, जी सर। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं, जी सर। अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। जी ये सर। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है मालूम। सही बात इस है। पर विशेष जो है परीक्षा परिणाम होने के पश्चात पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, उनकी मनोदशा क्या है। जी सर जी। और उस कंडीशन में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को सहयोग करे, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं। जी सर। क्योंकि ना एक व्यक्ति पूरी दुनिया से लड़ सकता है, परंतु सर। अपनी माता पिता, अपने घर परिवार में यदि सपोर्ट है तो सही बात उनके है सर। माता पिता यदि कह दे चलो कोई बात नहीं बेटा, हाँ जी। पर्याप्त है, जी। तुम्हारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हम संतुष्ट हैं, हाँ जी तो सर। पूरी दुनिया को उसे कुछ भी कहे, जी उसके मन की सारी तनाव दूर हो जाएगी। वहीं पर हम चूकते हैं। सही बात। बच्चा यदि 78% लाया है और उसके मन में तकलीफ है, जी। हम तो खुश हो गए 78% है करके, हाँ। हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया जी। कि बच्चे के मन में क्या चल रहा हाँ है। जी, हाँ। और उसी दौरान हो सकता है कोई बहुत सिंसियोर बालक हो, हाँ जी। हर व्यक्ति अलग अलग नेचर होता है, स्वभाव होता है, जी कोई सर। दृढ़ स्वभाव के होते हैं, जी छोड़ सर। दो आगे बढ़ो। जी जी। कई लोग बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, जी, जी। उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। सही बात। हर व्यक्ति का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। जी सर। इसको टीचर को भी समझना चाहिए और उसके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और उसी आधार पर उसके साथ वर्ताव या व्यवहार करके उन परिस्थितियों को उबारने का प्रयास करना चाहिए। आमतौर पर आप देखना होता क्या है पता है, जी सर। मैं कितना परसेंट लाया हूं ये सिर्फ मेरे मन में रहता है। हाँ जी सर। दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले कुछ नहीं कहते। माता पिता भी खुश हैं, चलो ना 60% लाए हो, हमने सोचा हम 80% लाए में आ गया, बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है, माता पिता खुश हैं। हाँ। सारा चीज बच्चे के मन में ही रहता है, वो यस, यस। बाहर कुछ नहीं रहता। लेकिन जी। बच्चे की आयु इतनी नहीं रहती कि वो इस बात को समझ सके। और थोड़ा सा। हाँ, इसीलिए उसी चीज को हमको समझाना है। हाँ जी सर जी। है ना, मतलब वो हाँ। आगे चल करके उसका सॉल्यूशन क्लियर है, क्लियर लेकिन है। उस टाइम पे थोड़ा सा। हाँ, और जो समझ। आपका परसेंट आया है जी। वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जी सर जी। इसीलिए हमारे विद्वानों के द्वारा, विभाग के द्वारा आजकल हर बार हर विशेष प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा लिया जाता है, जी सर जी। ताकि आपका जो थ्योरी का परसेंट है जी। वो कोई बहुत बड़ा मैटर न रहे और बच्चों आपके को पास- तकलीफ न हो, बच्चे कुछ गलत कदम न उठाए। मतलब कि उनके पास मान लीजिए परसेंटेज भी कम आ गए तो उनके हाँ। पास एक मौका है कि मौका है। शुरुआत में लिया जाता है कोई भी कॉलेज में हाँ। एडमिशन के लिए या फिर कुछ भी के लिए, तो फिर उस समय में शुरुआत में परफॉर्मेंस देने का उनके पास फिर से मौका फिर से होता मौका है। रहता है। अधिकांश अच्छे अच्छे कोर्स के पहले प्री टेस्ट लिया जाता है, जी सर जी। जिसमें आपका पासिंग मार्क पर्याप्त है, आपको 80% नहीं ला पाए, जी। कुछ कम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं कोई है। कोई दिक्कत। और ये सोचना कि सभी का टारगेट एक नहीं रहता। जी सर। टारगेट बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति, घर की परिस्थिति, आप किस जगह पर आप निवास कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स कार्य करते हैं। जी और सर। उसके आधार पर मैं चाहता हूं कि बच्चे जो है अपनी योग्यता, उसके आधार पर वो अपना टारगेट तय करे कि मुझे आगे क्या करना है। जी सर जी। और सबसे बड़ी बात तो होती है कि जो परीक्षा का फ्रस्ट्रेशन है जी सर जी। वो बहुत सारे उसके कारण रहते हैं। जी सर। इसमें पेरेंट्स को बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए, जी सर जी। और कहाँ आ रहे हैं, जा रहा है, कैसे कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से उससे उसको उबारा जा सकता है। जी सर जी। क्योंकि हर समय में हम ध्यान देते हैं और पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लेकिन जहाँ हाँ। पर उनका माइंड सेट की बात आती है तो हाँ। वहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे हट जाते हैं या पीछे हट फिर जाते केयर हैं। नहीं कर पाते, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, अपने है ना? काम में बिजी रहते हैं, क्योंकि हम तो खुश हैं, हमारा जी, बच्चा तो जी। 60% ले आया, जी, 70% ले जी, आया, जी, जी। हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है। जी, सर। लेकिन वास्तविक में आपका बालक जी, सर। किस स्तर का है जी। ये आपने नहीं समझा है। जी, हो सर। सकता है सफल हो गया, जी जी। उसमें डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जी, जी। कुछ गलत कदम उठा, अधिकांशतः पहले देखने को मिलता था। जी, सर। 10वीं परीक्षा के आने के पश्चात न्यूज़पेपर में देखना हाँ जी, हाँ जी। बहुत दुख होता है। मैं तो एक टीचर के हिस्से से सोचता हूँ, जी सर जी। तो बहुत तकलीफ होता है जी, कि सर। कोई व्यक्ति अपना जीवन में इतना गलत निर्णय ले ले, जी। तकलीफ में, मानसिक फ्रस्ट्रेशन में, कि अपना जीवन समाप्त कर दे। जी सर। ये काफी दुख की बात है। यदि किसी एक के साथ भी ऐसी घटना घटती है, हम सबके लिए यह कष्ट का विषय और सबके लिए चिंतनीय विषय है। सही बात है ना, हमको सबको सोचना चाहिए, हर बच्चे के लिए। जी सर। कोई बात नहीं, सफल हो गए तो जीवन में दोबारा अवसर आता है। जी जी। है ना, इतिहास में इतने सारे गवाह हैं, जी, इतने सर। सारे उदाहरण हैं, उन सबको हमको नॉलेज होना चाहिए जी, और सर। बच्चों को उसी आधार पर समझाना चाहिए। सही बात सर। इतिहास में जिन्होंने सफलता हासिल किया है, कैसे हासिल किया उन्होंने, कितनी बार असफल हुए, जी, सर। थोड़ा सा यदि हम उसको मोटिवेशन करें
असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इतने सारे मोटिवेशन चीज हैं, इनको यदि हम बताएं तो निश्चित रूप से उसको हम उस कंडीशन से मुक्त कर सकते हैं और उसका आगे का भविष्य अच्छा होगा। हम लोग भी पहले देखे हैं कि कोई बच्चा पहले क्या है, दूसरी तीसरी भी में फेल होता था, चौथी पांचवी भी में फेल की सिस्टम था, नहीं पास हुए उसी कक्षा में दोबारा पढ़ते हैं। जी तकलीफ तो होता था, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिला है कि जो बालक चौथी कक्षा में फेल हुआ उसके बाद अगले साल फिर पढ़ा तो काफी वो मैंने ना होशियार हो गया, सीधी सी बात है। जी सर, जी और सर। काफी अच्छा वो परफॉर्मेंस किया, काफी अच्छा उसका माइंडसेट अच्छा हो गया, उसकी एक प्रकार से मानसिक योग्यता जी काफी विकास हुआ। जी, उसको हम गलत तो नहीं कर सकते। सही एक साल उन्होंने सफल हुआ, उसके बाद ऐसा इंप्रूव किया कि अब हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। उस चीज को सीख भी ले लिए कि अगर एक बार में हम कम परसेंटेज आ गया, हाँ, रिजल्ट कम आ गया, तो फिर दोबारा भी कोशिश करके हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम ही है जैसे कि हम छोटे होते तो वो छोटे जैसी माइंडसेट होती है, उसके बाद में 10वीं में पहुंचते, 12वीं में पहुंचते तो उसी के हिसाब से माइंड भी डेवलप होता जाता है। तो जो चीजें हम चौथी पांचवी में सीख लिए और उसी चीज को हम आगे है ना सब चीजों को अप्लाई कर पाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा परीक्षा के पश्चात जो परिस्थितियां निर्मित होंगी जी, और हमारी शुभकामना है सबकी अच्छी परिस्थितियां निर्मित हो। जी सर। यदि ऐसा हो जाता है किसी का अपनी टारगेट से कम आता है, कोई असफल हो जाता है, जी सर, कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो मैं विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा और उनको बड़े प्यार से बोलूंगा जी सर, क्यों जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। जी सर। उसके बाद बहुत सारे मौके, बहुत सारे रास्ते रहते हैं। हमने भी जीवन में देखा है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ता खुलता है। जी सर जी। हमको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि आज हमारे साथ जो घटना घटी है वो जीवन का अंतिम है। जी, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे रास्ते रहते हैं। 2 दिन 3 दिन के लिए मन को शांत रखो। जी सर जी। आपके माता पिता का सहयोग लो। माता पिता नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको स्पष्ट बताओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कष्ट है, जी, मुझे तकलीफ हो रही है मानसिक रूप से, जी है ना, और अपने आप को बचाओ। जी सर जी। और ये तो सत्य बात है कि जो परिस्थिति आज निर्मित हुई है जीवन भर नहीं रहेगी। जी सर जी। और ऐसा नहीं है कि आज हम असफल हो गए तो कल हम सफल नहीं होंगे। जी, किसी का फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, परिस्थितियां कैसे निर्मित होगी कोई नहीं जानती। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए। जी सर। और तकलीफ ज्यादा नहीं करना चाहिए। तकलीफ तो होती है, मैं तो इस बात को मानता हूँ, मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जाए। जी सर। लेकिन अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, जी सर, और अपने माता पिता की मदद से और इस प्रकार के कार्यक्रम को देख करके, समझ करके अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित करना चाहिए। जी। उन सब चीज़ों से मुक्त करना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जी सर जी। तो ये चीज़ बहुत बड़ी सीख है कि आगे बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा हमको संभाल करके रहना चाहिए और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। उनको भी केयर करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं ऐसी कंडीशन में कुछ गलत कदम ना उठाए, कैसा उनका माइंड सेट है, क्या चीज़ है, अकेले में रह रहे हैं, कैसे वो अपने आप के साथ में बर्ताव कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा उनको केयर करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज़ों के लिए एक्टिव रहते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी एक्टिव रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा एक यहाँ पर एक और वर्तमान समय में देखने को आता है जी, और हम सब के साथ लागू होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं। जी सर। ज़्यादातर उसमें हम अपनी भावनाओं के अनुरूप चाहते हैं कि वो ऐसा परफॉर्मेंस करे, ऐसा करे, वैसा करे, इतना परसेंट लाए। ये भी एक रीजंस रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे को अपनी पेरेंट्स से ही डर होता है। हाँ जी। पेरेंट्स सोच के रख के मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए या 90% आए। जी सर। अब पता चला बालक जो भी उस समय स्थिति से गुजरा होगा, जी, जो भी कारण होगा, क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाए, जी जी, या फिर उसका उतना परसेंट जो सोचे थे वो ग्रेड नहीं आ पाए। जी सर। अब बालक को पता है या बालिका को पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसे सोच के रखे हैं। यदि परिणाम वैसा नहीं आया तो बालक को तो अपने पेरेंट्स से ही डर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उस कंडीशन में निश्चित रूप से उसकी जो मनोदशा है बहुत ही दर्दनाक होती है। जी, अब मेरे को तो बहुत तकलीफ होता है। जी सर। जीवन सबसे बड़ी चीज होती है। जी, जान है तो जहान है। कल बड़े से बड़ा हम काम कर सकते हैं। हाँ जी सर। मैं ऐसे पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और बच्चे का सहयोग करें। कल वो जो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, आपके मोटिवेशन से आगे बढ़ेगा, न कि आपकी दबाव से आगे बढ़ेगा। सही बात है। कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रति दबाव नहीं देनी चाहिए। जी सर। जो उनके मानसिक स्थिति होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप विभिन्न प्रकार का उपाय कीजिए, कार्य कीजिए, जिससे उनकी मेंटलिटी, जिससे उनका मानसिक योग्यता का विकास हो। आप ऐसा काम करें जी, तब ज्यादा अच्छा रहेगा।
जी तो ये पेरेंट्स को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए, जो आप सोच के रखे हैं बच्चा हो सकता है आपसे ही डर रहा होगा। जी सर जी। ये बहुत ही तकलीफ बात है भाई, क्योंकि बच्चे का सफल होने में एक पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उन्हीं के गाइडेंस से, उन्हीं के सपोर्ट से ही सब चीज़ें हो पाती है। हाँ। तो ऐसी भी कंडीशन में जब उनको उतना रिजल्ट ना मिल पाए हाँ। जितना कि वो चाहते थे, तो उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट हमको उनके तरफ से मिलना ही मिलना चाहिए। चाहिए, मिलना चाहिए। बच्चे तो हमारे हैं। जी सर जी। वर्तमान से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, जी। भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। जी सर जी। तो सर जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि 12th के बाद में अभी तो पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि 12th तक तो हम जो भी 4-5 सब्जेक्ट लेकर के सेलेक्ट करके पढ़ते हैं, और उसके बाद में उन सभी सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना ही पड़ता है, उन्हीं सब सब्जेक्ट्स की बातें होती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि 12वीं के बाद में सबसे बड़ा स्टेज ये आता है कि हमको करियर वाइज जिस फील्ड में हमको जाना है, उस फील्ड में हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए, जी। क्योंकि 12वीं पढ़ते पढ़ते तक तो सिर्फ उनको अपना परीक्षा पास करना है, परसेंट लाना है, जी। यही सोच सबका रहता है। जी सर। हम अपने करियर का चयन कैसे करें, किस क्षेत्र में जाएं, ज़्यादातर इस पर चर्चा कम होती है। जी। थोड़ा सा 11वीं 12वीं पढ़ते हैं तो इसकी चर्चा किया जा सकता है। जी। और हो सकता है घरों में चर्चा होती होगी, जो एजुकेटेड फैमिली हैं जी। वो पहले चर्चा करते होंगे। जी सर। विद्यालयों में भी थोड़ा सा करियर मार्गदर्शन की बातें होती है। जी। परंतु ये ना 12वीं पढ़ने के पश्चात जी। ये व्यक्ति का पूरा जीवन निर्माण की दिशा तय होती है। जी सर जी। मैं तो समझता हूँ व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे बड़ा समय जो होता है, जी। चयन करने का समय, यही समय होता है। जी। जी। 12वीं के बाद जी। जिस पर पूरा भविष्य टीका होता है। जी सर। और ये ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये गलत बात है। जी। ये चयन करने के ऊपर निर्भर करता है और आपको जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। जी सर। 12वीं के पश्चात आपका करियर किस दिशा में बनेगा, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जी। पहले तो अपनी इच्छा, जी। जी। आपका लगन। जी। परंतु यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कम करूँगा। जी। जी। लगन और इच्छा तो सही बात है। जी। जिसमें लगन हो, इच्छा हो, व्यक्ति उसी में आगे बढ़ता है। जी सर। परंतु ज़्यादातर यदि हम ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में देखें जी, तो लगन और इच्छा कैसे पैदा होगी जब उसको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं है। जी। जी। तो पहले तो ये होना चाहिए कि 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, हाँ जी सर। इसकी पूर्ण जानकारी उनको होनी चाहिए। जी सर। उसके बाद लगन और इच्छा उसका पैदा हो सकता है। जी। हम देखें एक बच्चों को हम बताते कि नहीं, हम आप इस क्षेत्र में भी 12वीं के बाद जा सकते हो। जी। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं, जी। अलग अलग विभाग के हैं, उनको बताने के पश्चात उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जी। 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 तो बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है उनको ऑप्शंस की जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी सर। 12वीं के बाद हम क्या क्या क्षेत्र होता है, जी। किस किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, इसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जी सर। और तभी वो सही रहता है। जी। क्योंकि मैं देखा हूँ सिर्फ ये कह देना कि जो आपका इंटरेस्ट हो, लोग बोलते हैं हाँ जी सर। जिसमें आपका लगन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसको करो। जी। जी। तो लगन और इंटरेस्ट पैदा होता है जानकारी के पश्चात। जैसे ये मेरा मानना है। जी सर। जब आपको जानकारी हो, अभी लोग किसको जानते हैं ज्यादातर, आप देखना जी। इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गए। जी। जी। 2-4 चीजें जो कॉमन बातें होती हैं जी। कि 12वीं के बाद या तो BSc करेंगे या BA करेंगे, इस टाइप की 2-4 बातों को लोग जानते थे, इंटरेस्ट उसी में जाता है। हाँ जी सर। इतनी सारी अलग से चीजें हैं। जी सर। अलग से कोर्सेज हैं, अलग से डिप्लोमा कोर्स हैं, जी सर। जो अपनी आवश्यकता, अपनी घर की परिस्थिति के आधार पर चयन करके बहुत कम समय में बेहतर करियर बना सकते हैं। जी सर। तो लगन और इच्छा अपने आप आएगी। हाँ, उनको क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। जी। तो पहला तो यही है कि करियर मार्गदर्शन की पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त जानकारी बालक के पास होनी चाहिए। तभी वो सही अपना करियर का चयन कर पाता है और तभी उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा और तभी वो सार्थक है। अन्यथा आप देखना प्रतिभा गांव में भी होती है। हाँ जी सर। ऐसा नहीं, हमारे ग्रामीण स्तर में रहने वाले बच्चे भले ही कोचिंग न करें, जी सर, ट्यूशन न करें, उसके बाद उसके अंदर योग्यता कभी नहीं रहती। सही बस उसको अवसर नहीं मिला है, जगह नहीं मिला है। जी जी। इस कारण से उसकी जो योग्यता सिर्फ क्लास तक सीमित हो जा रही है। हाँ जी। अन्यथा उसको बड़े से बड़ा कोर्स कराओ, उनके अंदर मानसिक योग्यता तो है, अब उसको सही दिशा नहीं मिल पाना, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाना या सही कोर्स का चयन नहीं कर पाना, ये एक अलग समस्या है।
सही बात। तो 12वीं के बाद ना इस पर सभी को गंभीर होना चाहिए। जी। बच्चों को करियर मार्गदर्शन आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जो 11-12 जब समय बच्चे पढ़ते हैं, जी इस समय बच्चे का वाचिंग भी किया जाना चाहिए। सही बात। किस बच्चे का लगन किस में है जी, है ना, किस बच्चे की योग्यता कैसी है जी, इसको इसके आधार पर विद्यालय स्तर में भी जी उसके करियर चयन करने में सहयोग प्रदान करना हाँ जी चाहिए। सर, ताकि जैसे कि 12th के बाद में हाँ। जैसे कि अगला कदम जैसे कि रखने वाले हो तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि हाँ। आगे मुझे इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, इस फील्ड के विषय में मुझे पता है, इस फील्ड के बारे में मैं जानता हूँ। हाँ। तो इस तरीके से वो ज़्यादा समय तक कंफ्यूज नहीं रहेंगे और भटकते नहीं रहेंगे और हाँ। सही समय पर सही एज में भी वो बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे। है ना। तो वो करियर की जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। जी। और देखिए इसमें तो मैं कहूँगा पेरेंट्स की बहुत बड़ी भागीदारी आवश्यक नहीं है। जी जी क्योंकि ये सभी पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते। सही बात भाई हमारे समाज में हर स्तर के जी हर वर्ग के लोग हैं, अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिसके घर में पहले से एजुकेटेड हैं, जो पहले से अपने बच्चे को क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से ही अपना टारगेट तय करके चल रहे हैं, उनको तो पता है जी 12th के बाद क्या करना है। जी सर। उनका पेरेंट्स स्वयं सचेत हैं, जी एजुकेटेड हैं पूरी तरह से, उनका ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो लोग अपने हर प्रकार से सहयोग करते हैं। और लेकिन जो मध्यम वर्ग के हैं, जिनके पेरेंट्स कृषक वर्ग हैं या मजदूर वर्ग हैं, है ना, या फिर उतने एजुकेटेड नहीं हैं जी सर कि वो करियर के बारे में उतना जान सके, ऐसी कंडीशन में उसका बालक बहुत इंटेलिजेंट होने के पश्चात भी उस उच्च जगह में नहीं पहुंच पाता। सही बात सर जी। तो इसमें मैं चाहूंगा जैसे आपकी संस्था है जी, आप भी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कार्य करते हैं। आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे बच्चों को करियर मार्गदर्शन प्राप्त हो। जी है ना, बड़ी बड़ी संस्थाएं आजकल तो स्कूलों में आते हैं। जी विशेष जो हमारे सामाजिक संस्था है, कुछ एजुकेटेड संस्था है, उनको भी इस बारे में प्रयास करना चाहिए। और कुछ तो चलते रहता है, हम देखते हैं करियर मार्गदर्शन के लिए। जी सर। तो बच्चों को मोटिवेट करना आवश्यक है कि आप अपने करियर के बारे में सचेत हो और कहीं न कहीं से आप मार्गदर्शन लो कि मुझे क्या करना है, क्या क्या क्षेत्र हो सकता है। जी सर। 12वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं इसको जाने और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र करके उस फील्ड में आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो। जी सर, जैसे कि हम क्लासेस के दौरान बहुत सारी बातें गौर किए हैं कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सामने आने से डरते हैं या फिर क्वेश्चन करने से डरते हैं या फिर अपनी बातों को रखने से डरते हैं। तो ये सब जितना भी है उनको सामने आने के लिए जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनुअल फंक्शन या फिर कुछ भी कार्यक्रम कराया जाता है, उनको बोला जाता है आकर के बोलो। तो ये सभी भी बहुत उनको जो हेल्प मिलता है कि वो आगे चल करके उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो क्या करना चाहते हैं, ये सब के लिए उनको हेल्प मिलता है। तो आगे चल करके बहुत सारी कमियां हमने देखा है, तो उसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं समझ लीजिए, और एक बुक तैयार कर रहे हैं, यू आर इन योर सेल्फ, जहाँ पर वो अपने माइंडसेट को समझ पाएंगे और वहाँ से उभरने के लिए वहाँ से जो भी सॉल्यूशंस वो स्टूडेंट्स को मिल पाएंगे। बिल्कुल। तो फिर ये चीज़ है, बहुत सारा जो अपने स्टूडेंट लाइफ में जो देखा और उसके बाद में जो भी सार निकला, उसको खास बुक यू आर इन योर सेल्फ, जैसा कि आप भी देख के मतलब सुने हैं जब क्लास लिए थे। तो वो चीज़ बहुत समय से रिसर्च कर रहा हूँ, कम से कम 3-4 सालों से, जब कॉलेज स्टैंडर्ड में था तभी से, और अब खास तरीके से वो स्टूडेंट्स के सामने आने वाला है। और साथ ही साथ करियर गाइडेंस की बात की है तो फिर उसके लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए या फिर जो सामने आकर के बोलने के लिए, क्योंकि 2-4 लोगों के सामने बोलना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तो फिर इसके लिए भी हम उनके लिए कोर्स वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, जितने भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें उनसे उनको मार्गदर्शन दिलवा सकें, इस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं ताकि उनको करियर गाइडेंस मिल सके। बहुत अच्छी। करियर के संबंध में मैं और एक बात बोलना चाहूँगा जी, कि इसका चयन भी ऐसा होना चाहिए जी कि जो व्यक्ति की, जो बालक की घरेलू स्थिति है जी सर, कि वो कहाँ तक पढ़ने जा सकता है जी, ये सब बहुत ही प्रामाणिक सत्य बात है ये। जी सर जी। कि बच्चे ने कहा कि मैं PMT करूँगा, मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा। जी जी। वास्तविक में क्या उनकी घरेलू परिस्थिति है जी कि मेडिकल कॉलेज उनको करा सकते हैं? बहुत जरूरी है, ये बहुत कठिन चीज़ है। जी जी। यदि नहीं करा सकते तो उस कंडीशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी। गवर्नमेंट से भी सहयोग जो मिलता है जी, वो लोन मिलता है। जी सर। ये सारी बातें हैं जी जी। इसका भी सहयोग या सहारा लिया जा सकता है। जी जी जी। परंतु ऐसा भी नहीं हुआ
जी। उस कंडीशन में बच्चे की योग्यता के आधार पर जी जी, वो दूसरा ऑप्शन भी चयन कर सकते मतलब हैं। उसी से मिलता जुलता हाँ, बहुत सारा ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें बाद में आगे बढ़ सकते हैं। जी जी वहां पर फ्रस्ट्रेट होकर के शांत नहीं होना चाहिए, जी जी जी, है ना। जी। परिस्थिति हो गई, आप अपनी योग्यता को दूसरे में लगाओ। हाँ जी हाँ जी, ऑप्शन की कमी नहीं, ऑप्शन चयन किया जा सकता है। जी जी उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, उस आधार पर कुछ अन्य क्षेत्र में भी जाने का प्रयास किया जा सकता है। जी सर। तो जो अपनी परिस्थिति है, अपना स्तर है, उसके आधार पर करियर का चयन करना चाहिए। क्योंकि एक वाक्य आता है, जी रास्ता खुद चयन करो जी जी, ताकि उसमें सफलता हासिल कर सको। सही बात है सर जी। हम यदि दूसरे के रास्ते में जाएंगे तो भटक सकते हैं। सही मेरा बात है। मानना है कि मैं अपने हिसाब से काम करूं, जी। जो मैं कर सकता हूं, है ना। जी। अपने हिसाब से हम रास्ते का तैयार करते हैं, तभी उसमें चल करके हम मंजिल तक पहुंचेंगे। सही और बात है। दूसरे लोग जा रहे हैं, जी। वो ऐसा कर रहा है तो मैं कर लूं, जी। तो उसमें ना हो सकता है भविष्य में रुकावटें आ सकती हैं, जी पूर्ण सर। न करें। जी सर। इसलिए बेहतर है अपने परिस्थितियों और अपने आप को जी पूरी तरह से जानने के पश्चात, जी जी मंथन करने के पश्चात जी। अपने करियर का चुनाव करें जी। और उसमें फिर आगे बढ़ें। जी जी, तो चलिए सर जी आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, और वो ये है कि 12th के बाद में जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ में क्या हमको फ्यूचर पर भी जैसे कि पैसे कमाने की बात करें तो पैसे कमाने के विषय में सोचना चाहिए 12th के बाद में, कॉलेज स्टैंडर्ड में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो फिर हाँ। 12th को जैसे कि 70% आया मेरा एक बार में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता था वहाँ पर नहीं हो पाया एडमिशन, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे आते और साथ ही साथ रहने वगैरह का सब चीज़ का। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा एक समय दिया और बेहतर से बेहतर और दोबारा कोशिश करके 90% लाया, फिर जिस कॉलेज में एडमिशन चाहता था वहाँ पर एडमिशन हो पाया और कम से कम खर्चे में हो गया वो सब चीज़ें। तो फिर जब पढ़ाई कर रहा था, मतलब दोबारा पढ़ रहा था, तो उस दौरान मैं कोचिंग लेता था और जो भी है अपने से अर्निंग करता था, अपने खुद के खर्चे खुद ही चलाता था। तो फिर स्कूल भी जैसे कि दोबारा पढ़ रहे थे तो स्कूल का फीस भी भरता था और साथ ही साथ अपने कोचिंग का और जो भी अपना पर्सनल खर्चे हैं तो वो सभी चीज़ों को मैनेज कर पाता था। तो बहुत खुशी मिलता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कम उम्र से ही कमाने लगा। तो हाँ, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको पढ़ाई के बाद में, जैसे 12th के बाद में, उनको पैसे कमाने पर जोर देना चाहिए या फिर जो भी कंडीशन के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए पहले तो आपको बहुत बड़ी शुभकामना आपके साहस, आपके लगन, आपके परिश्रम के लिए। जी क्योंकि धन्यवाद। आप विद्यार्थी जीवन में भी इतना संघर्ष किए, जी सर जी, वो आपकी योग्यता है, थैंक यू। टैलेंट है, जिसका आपने सदुपयोग किया। जी सर जी, और एक प्रकार से अपने खर्चे से पढ़े, जी। काफ़ी अच्छी बात है। जी सर। और 12वीं के बाद आपका बच्चे को पैसा कमाने की दिशा में क्या सोचना चाहिए, जी पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, जी ये प्रश्न है। 12वीं की पढ़ते पढ़ते लगभग बच्चे 18 साल के हो जाते हैं जी सर जी, और लगभग किशोरावस्था से कुछ हाँ। आगे थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाते हैं। जी 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 तो ये पैसा कमाना, ये वास्तविक में ना जी सर जी, कोई खराब बात तो नहीं है। जी सर जी, हकीकत में एक कला है जी, और जी। मनुष्य जीवन में यही काम करता है। जी सर जी, हम जो भी काम कर रहे हैं जी। सबका अंततोगत्वा क्या है कि हमारी इनकम अच्छी हो, हाँ जी। ताकि हम बेहतर जीवन जिएं, जी सर जी, बेहतर हम कार्य करें। जी तो सब चीज़ तो पैसे से ही होता है। सही पैसा बात। हमारी आवश्यकता है, जी सर, लेकिन हमारा संस्कार नहीं है। जी जी जी, पैसा सिर्फ हमारी आवश्यकता है, हमारे सर। जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए। जी सर, तो उसको हम नकार तो नहीं सकते जी कि पैसा कमाने पर इंटरेस्ट ना हो, जी, वो अच्छी सोच है। जी सर जी, परंतु मैं इस पर यह कहूँगा, इससे पहले हमने देखा जी व्यक्ति का जो करियर का चयन है, जी जी, तो उस करियर के आधार पर ही इसको हम निर्णय करेंगे इसमें, हाँ कि जी। पैसा कमाना उसको जरूरी है कि नहीं है। मतलब उसको पूरे उसी पर दिमाग लगा करके करना जरूरी है कि नहीं नहीं है। हाँ जी सर, ये इसके बहुत सारे इस पर भी उसके फैक्टर्स काम करेंगे। जी जी, हर व्यक्ति के लिए सिद्धांत लागू नहीं हो सकता, जी सर, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति सोच के रखा कि मुझे पीएचडी करना है जी कॉलेज करने के पश्चात, और उसके जी। बाद मेरे को प्रोफेसर बनना है। जी सर, उस कंडीशन में
निश्चित रूप से उसके परिवार, उसके पेरेंट्स सक्षम होंगे जी तो उसको 12वीं के बाद पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी 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 उसको अपने स्टडी के सोचना चाहिए। जी जब उसको पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, जी जी उसको पर्याप्त अध्ययन की आवश्यकता है जी जी और उसका टारगेट उसके पेरेंट्स तय किए हैं, जी जी तो उस कंडीशन में उसको पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी 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 हम लोगों ने अर्थशास्त्र में पढ़ा भी है जी कि जो उच्च वर्ग होते हैं जी उनके बालक या बालिका न्यूनतम 28 से 32 साल तक जी जी कोई काम नहीं करते, जी जी कोई पैसा, कोई इनकम नहीं लाते और उसके बाद भी वो ठीक रहते हैं। जी जी उनके पेरेंट्स सक्षम हैं जी। और फिर वो अधिक उम्र के पश्चात निश्चित रूप से जब उनका टारगेट है जी तो कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं, बड़ा टारगेट प्राप्त करते हैं जी। तो पर्याप्त पैसा कमाते हैं। जी। पैसा तो जीवन भर कमाएंगे। हाँ जी सर तो लेकिन जो मध्यम वर्ग परिवार के हैं, जी। हमने देखा है हमारे विद्यालय में बहुत सारे अभी ऐसे बच्चे हैं जी। कि जो बीच में बाहर गए थे, जी जी अपने माता पिता का सहयोग कर रहे हैं, खेत जा रहे हैं जी। या कोई खाली समय में काम करने चल दिए। जी जी तो ऐसे इस तरह के भी लोग हैं जी। समाज में। हमने पहले ही कहा जी। कि हर प्रकार के लोग रहते हैं। जी जी तो उन अपनी जो परिस्थिति है, जी घरेलू स्थिति है, उसके आधार पर वो करियर का चयन करे और उसके आधार पर वो चाहे तो पैसा कमाने के लिए सोच सकते हैं। जी वो बहुत अच्छी बात है। सही और हम तो चाहेंगे कि जो थोड़ा सा मध्यम वर्ग हैं या जिनकी घरेलू स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है, जी जी ऐसे बच्चों को ऐसे ही करियर का चयन करना चाहिए। जी। और साइड में 12th के पश्चात कोई ना कोई साइड में काम कर सकते हैं। कोई कला, पैसा कमाना भी एक कला है। जी 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 बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी जिसमें आप 1 घंटा 2 घंटा दे करके कुछ पैसा आप कमा सकते हैं। जी जी और वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। जी जी जब अपनी कमाई के पैसा हाथ लगता है तो बड़ी खुशी होती है। बहुत खुशी होती ये है। मैं तो मेरे ख्याल से ये इससे बड़ा कुछ नहीं है। चाहे आपको 200 रुपये मिले, जी जी लेकिन आप यदि अपनी मेहनत से आपको 200 रुपये मिलता है, जी जी बड़ी खुशी की बात है। सही बात सर इसमें एक बस ध्यान देना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जी इंसान यहीं पर थोड़ा भटकता है। जी। 12th के पश्चात यदि बालक कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको पर्याप्त पैसा मिल रहा है जी जी और साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर रहा है, जी जी परंतु जो पैसा मिलता है तो पैसा की ललक ऐसी होती है ना हाँ जी सर कि वो अपने करियर को, टारगेट को भूल जाता है। हाँ जी सर जी क्योंकि हर माह मान लो उसको जितना चाह रहे हैं टारगेट से पैसा मिल रहा है, जी जी उसका ध्यान फिर पैसा को और बढ़ाने में लग जाता है सही कि मैं बात। कैसे में और पैसा कमाऊं। जी 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 तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। जी। आप अपनी आवश्यकता जी के आधार पर, अपनी घरेलू आवश्यकता और परिस्थिति के आधार पर कोई साइड वर्क करके हाँ जी सर आप थोड़ा सा पैसा जी। कमाइए, लेकिन उसके अपने भविष्य को बिल्कुल ध्यान रखिए। हाँ आपको जी। बड़ा भविष्य बनाना ही है जी जी और यदि साहस और परिश्रम करें जी। तो बड़ा भविष्य बनेगा ही। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये निकल रहा है कि पहले से हमने कोई लक्ष्य बनाया था और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान हम कुछ साइड में कुछ अर्निंग का भी सोर्स हमने जनरेट किया है। हाँ। कुछ कमाने के लिए, लेकिन अर्निंग के बाद में अगर वहाँ पर हमारा दिमाग अटक जाएगा कि उसी फील्ड में करना है, तो उनका जो मेन लक्ष्य था, जो उनका बेसिक नेचर था और जो भी बनना चाहते थे, तो वहाँ से भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि बालक जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी जी है ना, छोटा फ्यूचर उसका बनेगा। जी जी। ये कष्ट की बात है, क्योंकि आदमी संघर्ष करे जी। तो आगे बढ़ सकते हैं। जी सर तो ये उसकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर। ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जी जैसे सर। भी आपने अपना एग्जाम्पल दिया, जी। कॉलेज करते करते कैसे आप साइड में ट्यूशन किए जी। और उससे आपको लाभ हो, परंतु आप अपने टारगेट को नहीं भूले। जी सर। आपको जो लक्ष्य था बड़ा कॉलेज में एडमिशन लेना, जी। वो आपने परसेंट भी लाया, जी। साथ में कुछ आर्थिक इनकम भी हुआ आपका। जी तो सर। ऐसा करके व्यक्ति चाहे तो कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हाँ जी देखने सर। को मिलता है जी सर। कि बालक घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें अपने आसपास देखने को मिलता है जी कि बालक बचपन से संघर्षरत है, जी। या जैसे 11-12 पहुंचा तो थोड़ा बड़ा हुआ, जी। घर के काम काज में सहयोग किया, माता पिता का सहयोग किया, जी। घरेलू काम काज है, उसके बाद में पढ़ाई करते हैं। हम जी। ऐसा देखे हैं जी जी कि दिन में खेत जाते थे अपने टाइम में, जी। 10 बजे तक खेत गए, जी। खेती बाड़ी करने, जी। और उसके बाद आकर स्कूल गए, हाँ और उसके बाद शाम को पढ़ाई किए, और ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज करके इंजीनियर बने, जी 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 ऐसा भी काफी होता बड़े है। पोस्ट में गए। जी जी अब उसको हम कहेंगे कि नहीं खराब बात है, हाँ। but ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी उन्होंने अपनी परिस्थिति के आधार पर जी और वो इंजॉय के साथ किए, जी, जी। लेकिन अपना टारगेट नहीं भूले। सही बात है सर जी। तो ऐसा नहीं है कि जो घर का काम कर रहे हैं या थोड़ा सा कोई साइड वर्क कर रहे हैं, जी, उनका बड़ा भविष्य, बड़ा फ्यूचर नहीं बनेगा, जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। बल्कि ऐसे लोग तो संघर्षरत रहते हैं। हाँ जी, हाँ उनकी टैलेंट का विकास होता है, और जी सर। आप एक साथ कई कार्य कर रहे हाँ हैं। जी, मतलब अपने समय हाँ। को मैनेज कर पा रहे हैं, मैनेज ऐसे कर पा फालतू रहे हैं। चीजों में नहीं लगा रहे हैं, है बिल्कुल। ना।
तो अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उस चीज़ के लिए समय निकाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो उस फील्ड में हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने खर्चे खुद चला रहे हैं। ये बहुत ही सुकूनदायक होता है। और जैसा कि आपने भी बताया कि आप जो भी काम करते थे और अपने लक्ष्य को भी नहीं भूले, तो फिर ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। तो सर जी, हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिनका आपने बहुत अच्छे से अपने लाइफ से रिलेट करके आप सभी ने उसका आंसर दिया। तो फिर कुछ बातें और जानना चाहते हैं जो कि आप स्टूडेंट्स को या फिर यूथ को, जितने भी यूथ हैं उन सभी को आप 2-4 शब्द और क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जितने हमारे किशोरा वर्ग के हैं जी और यूथ हैं जी जो कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, जी सबसे पहले तो अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखें। जी सर। जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता और सबसे बड़ी खुशी तब होती है जी। जब हम अपने आप में रहते हैं। सही बात सर। जब आप अपने आप में हो जी तो उसका जो आनंद है ना, जी। और उसका जो कॉन्फिडेंट है जो है जी। वो बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। सबसे पहली बात ये कि अपने आत्मविश्वास को जगाएं, जी और ये सोचने से जगता है। जी जी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें जी और ये मान कर चलें कि जो हम उद्देश्य से बना रहे हैं, जी जी जरूरी नहीं कि उसमें हम एक बार में सफल हों। जी कभी कभी हमको टारगेट को चेंज भी करना पड़ता है। जी जी तो इन सब चीज़ों को ना जी। नज़रअंदाज करें। आपने ये प्रयास किया, जी जी सफल नहीं हुए, या वह लक्ष्य आपका पूर्ण नहीं हुआ, जी तो उस पर आप परेशान ना हो। जी जी जीवन को और आगे बढ़ाइए, आगे चलिए। व्यक्ति के जीवन में जी जी आगे अपॉर्चुनिटीज आती हाँ। रहती है, बस टिके रहना है और जहाँ पर भी मौके मिल रहा है चौके बिल्कुल, छक्के लगाना बिल्कुल। तो वो एक चीज के से कभी भी उदास नहीं होना है, जी ना फ्रस्ट्रेट होना है, जी जी। और ना ऐसा मानना है कि अब मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ, ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए। ये ना व्यक्ति के जीवन में आता है। जी सर जी ये ऐसा नहीं है, अधिकांश व्यक्ति के जीवन में आता है। जी जी हमारे भी, सबके भी, जी। कि जब परिस्थिति आती कि नहीं अब तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, हाँ जी सर। मैंने ना चारों तरफ सूना लगता है, अंधकार लगता है। जी जी तो उन कंडीशंस में ना अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। जी। यह मानकर चलिए कि सिर्फ यह एक जीवन का क्रम है, जी जी जी। इससे जीवन समाप्त नहीं होता। हाँ, ये बहुत अच्छी बात सर। और आमतौर पर हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जी जी पढ़ाते आ रहे हैं, तो सोना को जितना पाया जाए उतने उसकी चमक बढ़ती है। हाँ जी सर जी। इस टाइप की मोटिवेशनल वाली जो बात है, जी जी सैद्धांतिक वाक्य, इसको याद रखिए। सही जो भी आपने गिरा है एक दिन उठेंगे। हाँ जी। एक सिद्धांत है कि रास्ता जितना ऊपर है उतना नीचे भी जाएगा और फिर जी। ऊपर आएगा। जी जी तो ये सब एक जीवन का क्रम होता है। जरूरी नहीं कि जितना हम सोचते हैं जी और जितना हम चाहते हैं हमारे साथ हो सके, जी। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सही बात। कुछ नहीं करने के बजाय कुछ करके हाँ, आप जी। संतुष्ट रहिए। जी जी सभी का जीवन एक बराबर नहीं रहता। जी सर। और प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको जितना आप पहला टारगेट बनाए थे उससे बड़ा टारगेट अगला आप सफलता हासिल करेंगे। जी जी बशर्ते आप रुके मत, जी जी परिस्थितियों से घबराएं मत। जी जी। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आते रहते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना बनाए चाहिए, रखना चाहिए। और लगातार आगे कोशिशें करती रहनी चाहिए। जी। और जो भी परिस्थिति आई, आप कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, जी 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 तो ये चीज होनी चाहिए। जी जी जी। जो होगा देखा जाएगा, है ना। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जी जी है ना। ऐसा नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा हाँ जी तो हम सबसे निपटेंगे, जी ऐसा जी। आपको कहने हाँ, का जी, तात्पर्य जी, है। मतलब आगे चल कर बहुत से मौके मिलेंगे, मौके मिलेंगे, आगे है ना? उसको संभाल लेंगे, बहुत सारे हाँ, मौके मिलेंगे। तो सारी परिस्थितियों को हम निपटाएंगे। जी। और ये तो मनुष्य जीवन है जी सर। तो इससे नहीं घबराना चाहिए। जी जी एक बात और कहना चाहूंगा, जी। जो हमारे यूथ हैं जी सर। इनको जो है, जी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, जी व्यक्ति से आगे बढ़ते हैं, जी जी परंतु ना एक सिद्धांत जरूर अपनाना चाहिए, जी सर जी जियो और जीने दो। जी सर। आप भी आगे बढ़ो हाँ और जी। मैं भी आगे बढ़ूं। जी जी जी। आज यूथ में सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है। हाँ जी सर जी। हाँ जी आपकी दुखी में ही मेरी प्रसन्नता छिपी है। हाँ जी हाँ ये जो व्यवहारिक दिक्कत है, जी जी ये आप अपने अंदर मत लाइए। जी जी आप अपनी योग्यता से आगे बढ़िए जी। और सामने वाला अपनी योग्यता से आगे बढ़ेगा। आप अपने बारे में सोचिए। सही बात सर। खास करके युवा वर्ग जो है ना, इन सब चीजों में बिल्कुल ना पड़े जी जी और अपनी योग्यता, अपनी समझ के आधार पर आप आगे बढ़ें। जी जी ये बिल्कुल जियो और जीने दो का सिद्धांत को अपनाइए। जी जी ये हम लोग ट्रेनिंग किए थे 7 हैबिट्स का, जी जी 7 आदतें, जी। काफी बड़ी थी। उसमें भी पहला वाक्य यही था, जी जी जियो और जीने दो। जी। और हकीकत में इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है। जी जी ये होनी चाहिए। इसका प्रभाव सिर्फ आपकी सफलता पर नहीं, जी। अभी तो पूरे समाज पर पड़ेगा। जी सर जी। और मैं वही चाहता हूं कि विद्यार्थी
जी। एक अच्छा करियर हासिल करने के साथ साथ एक बेहतर नागरिक बने, सही बात। और तभी हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। जी सर। आपसी प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन आपसी संघर्ष नहीं होनी चाहिए। जी 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 जी। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जी सर जी। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखिए, जी जी। तब आपको भी आनंद आएगा और उनको भी आनंद आएगा। तो सर जी, हमने आपसे बहुत सारी बातें की और क्लास के दौरान भी बातें हुई थी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में फिर हमें इतना कीमती समय दिए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की यहाँ पर, और आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी यूथ के सामने में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम के लेकर के, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे जो है बातें होती है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, सर जी ने आप सभी को बहुत अच्छे से बताया। तो और भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे भी बहुत सारे जो इंटरव्यू सेशंस आते जाएंगे उन सभी बातों पर कवर करेंगे। तो चलिए, आप सभी को आगे भी बेहतर से बेहतर सपोर्ट मिलता जाएगा। तो हम सर और हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।